हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल ऑन फोकस ऑन स्टडी। हम स्टार्ट कर फोकस ऑन स्टडी आपके लिए लेके आया है 6 to 10 तक की क्लासेस के एनसीईआरटी बेस्ड सारे सब्जेक्ट्स। हम आज स्टार्ट करने वाले हैं 8th क्लास की साइंस से, और ऐसे ही आपको सारे सब्जेक्ट्स कराए जाएंगे। हम पूरे चैप्टर की एक्सप्लेनेशन देखेंगे, पहले अच्छे से चैप्टर को समझेंगे, उसके बाद हम करेंगे उसके क्वेश्चंस को सॉल्व भी करेंगे हम। साथ ही साथ हम जो उसकी टेस्ट सीरीज़ है, चैप्टर्स की टेस्ट सीरीज़ को भी सॉल्व करेंगे। ओके, अगर आपको चाहिए सेशन की पीडीएफ तो आप हमें टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल हमारा ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि है फोकस ऑन स्टडी के नाम से। लेट्स गो टू स्कूल इस नाम से है। मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूँगी, वहाँ से जाके आप ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ आपको फ्री पीडीएफ मिल जाएगी, साथ में आपको एनसीईआरटी बुक्स मिल जाएगी, साथ में इनके सॉल्यूशंस भी मैं आपको दे दूँगी। या फिर आपका कोई भी स्कूल प्रोजेक्ट है, उसमें भी हम आपकी पूरी हेल्प करने की कोशिश करेंगे। स्कूल प्रोजेक्ट अगर आपको कुछ मिला है तो आप हमें उसका भी मैसेज कर सकते हो, हम आपकी हेल्प करने की कोशिश करेंगे। हम पढ़ेंगे आज साइंस में भी हम पढ़ेंगे चैप्टर 1। देखो, अगर कोई क्वेश्चन पूछना है या कुछ स्पेशल चाहते हो मैं आपको पढ़ा दूँ, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए। फोकस ऑन स्टडी 27 के नाम से हम इंस्टाग्राम पे अवेलेबल हैं। वहाँ आप हमें मैसेज कीजिएगा, फिर हम आपका रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे। चैप्टर का नाम है क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। क्रॉप तो आप सभी जानते हो, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं फसल। ये जो हम गेहूँ चावल वगैरह जो कुछ भी हम खाते हैं वो सारी मोस्टली फसलें ही हैं। तो हिंदी में इसका मतलब हो जाएगा फसल उत्पादन एवं प्रबंध। चलिए पढ़ते हैं आगे। तो आप में से कितने ऐसे बच्चे हैं जो कभी खेत में गए हैं? किस में गए हैं? खेत के अंदर गए हैं, फील्ड के अंदर गए हैं। वहाँ आपने बहुत सारे औजार देखे होंगे, इंस्ट्रूमेंट्स देखे होंगे जिनसे आपकी खेती की जाती है, फसलें उगाई जाती हैं। देखे होंगे ना बहुत सारे। किसानों को काम करते हुए देखा होगा, उनके हाथ में, अगर मैं स्थानीय भाषा की बात करूं तो खुरपी देखी होगी। औजारों में क्या देखी होगी? खुरपी वगैरह। आपने ट्रैक्टर देखा होगा, ट्रैक्टर तो मोस्टली बच्चों ने देखा होता है। या आपने दरांती, बेलचा, हल, ये सब देखे होंगे। अगर मैं इंग्लिश में बात करूं तो आपने व्हील बैरो, वाटरिंग कैन देखी होगी, रेक देखा होगा, शॉल देखा होगा, सिकल, ये हेड पेन स्लैशर, ये सब आपने देखे होंगे। ये सब क्या हैं? इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो खेती में किए जाते हैं इस्तेमाल। तो क्या आपके दिमाग में कभी ये नहीं आया कि इन औजारों का उपयोग कैसे होता है? क्या इनका यूज़ कैसे होता है? कहाँ ये यूज़ किए जाते हैं? ये आपके दिमाग में बात ज़रूर आई होगी, हर बच्चे के दिमाग में। बताओ मुझे, कितने बच्चों ने ये सोचा कि वेयर एंड हाउ वी यूज़ दीज टूल्स? यही जानने के लिए हम ये चैप्टर आज पढ़ने वाले हैं। आप लास्ट क्लास में ये तो पढ़ के ही आए होंगे कि जितने भी आपकी क्या होते हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, उनको किसकी ज़रूरत पड़ती है? फूड की ज़रूरत पड़ती है। अगर किसी ने ये नहीं पढ़ा है तो आप 7th क्लास की साइंस की फर्स्ट चैप्टर की क्लास ले सकते हैं अच्छे से। अगर किसी को नहीं समझ आया है तो वहाँ देख सकते हैं। तो हर लिविंग ऑर्गेनिज्म को फूड की ज़रूरत पड़ती है। जो प्लांट्स होते हैं वो अपना फूड खुद बना लेते हैं, ये भी सबको पता है। प्लांट्स कैन मेक their food
themselves। प्लांट्स अपना खाना खुद बना लेते हैं। तो अब ह्यूमन बींग्स का क्या होता है? अगर मैं बात करूं एनिमल्स की या फिर बात करूं ह्यूमन बींग्स की, तो वो अपना खाना खुद नहीं बना पाते हैं। तो वो अपना खाना कहाँ से बनाते हैं? ये क्वेश्चन अब राइज होता है। क्या क्वेश्चन आना चाहिए हमारे दिमाग में? क्वेश्चन राइज होता है, अगर वो खाना खुद नहीं बना सकते, कि जो एनिमल्स हैं वो अपना खाना कहाँ से प्राप्त करते हैं? ये हमारे क्वेश्चन जो है दिमाग में आता है। एक और क्वेश्चन आपके दिमाग में आना चाहिए कि हमें खाने की ज़रूरत ही क्यों है? वाई वी नीड फूड? तो इसका तो सिंपल सा आंसर है कि हमें जितने भी हमारी डेली लाइफ में काम होते हैं, क्या होते हैं? काम को करने के लिए हमें किसकी ज़रूरत पड़ती है? एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। और वो एनर्जी हमें कहाँ से मिलती है? फूड के अंदर से हमें वो एनर्जी मिलती है, इसीलिए हमें फूड की ज़रूरत पड़ती है। तो कितने बच्चों के दिमाग में अब ये क्वेश्चन आया कि बहुत सारे लोग हैं। क्या है? लार्ज अमाउंट है किसका? लार्ज नंबर ऑफ पीपल, राइट? बहुत सारे लोग हैं धरती पे। तो आपके दिमाग में क्वेश्चन राइज हो रहा होगा, सबको खाने की ज़रूरत है, तो हम लार्ज नंबर ऑफ पीपल, देश के अंदर हज़ारों लोगों को खाना कहाँ से प्रोवाइड कराएं? तो इसका आंसर आपके सामने क्या निकल के आता है कि हमें क्या करना पड़ेगा? बहुत लार्ज स्केल पे खाना यानी कि फूड जो है वो प्रोड्यूस करना पड़ेगा। क्या है इसका आंसर? क्या हो जाएगा? फूड हैज़ टू बी प्रोड्यूस्ड ऑन अ लार्ज स्केल। कि जो फूड है वो एक बहुत ज़्यादा लार्ज स्केल पर उगाया जाना चाहिए, राइट? यही हमारे चैप्टर का मेन पर्पज़ है। तो शुरू करते हैं आगे। ये देखो, ये आपके सामने बहुत सारी क्या है, ऐसे लार्ज अमाउंट में उगाए जाते हैं ना, पूरे के पूरे खेतों में भरे भरे हज़ारों जो खेत होते हैं उनमें क्या होता है, लार्ज अमाउंट में क्रॉप्स ग्रो की जाती हैं जिससे लोगों को खाना मिलता है। तो पहला जो आपकी एनसीईआरटी में आता है वो है एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस जिसको हम हिंदी में बोलते हैं कृषि पद्धतियाँ, यानी कि कैसे कैसे खेती की जाती है। आप लोगों को मैं बता दूं, देखो भाई, पहले कब तक, अगर मैं बात करूं 1000 BC तक की, तो उस टाइम पे जो इंसान थे, लोग थे, पीपल थे, वो क्या हुआ करते थे? आपके नोमैडिक हुआ करते थे। क्या हुआ करते थे? नोमैडिक, जिसका मतलब होता है घुमंतु। अब ये घुमंतु क्या होता है? जो एक जगह पर नहीं बसते हैं, जो एक जगह पर नहीं बसते। हम सब अभी क्या करते हैं? घरों में रह लेते हैं ना, अपने पक्के मकान बना के, वहीं पे सालों सालों तक रहते हैं। तो ये क्या होते हैं, ये आपको अर्ली स्टेज का जो इंसान था वो दिखाया गया है, जो एक जगह पर नहीं रहता था, कभी कहीं कभी कहीं कभी कहीं, उसका स्थायी निवास नहीं था। तो वो क्या करता था? फूड और शेल्टर की तलाश में इधर उधर घूमता रहता था। किसकी? फूड और शेल्टर की तलाश में घूमता रहता था। वो ज़्यादातर क्या खाता था? फ्रूट्स खा लेता कच्चे,
या फिर कच्ची रो वेजिटेबल्स खा लेता। तो पर धीरे धीरे क्या हुआ, उन्होंने उगाना शुरू किया। क्या करना शुरू किया? कल्टीवेट करना शुरू किया। क्या करना शुरू किया उन्होंने? सॉरी, दे स्टार्टेड cultivated land and produces crops। और फसलें उन्होंने क्या कर दी? उगानी शुरू कर दी। यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब जो अगली टर्म आपके सामने आती है, देखो भाई, ये आपके सामने देखो, बहुत बड़े एरिया में एक फसल उगा रखी है, दिख रहा होगा आपको। आपके चैप्टर का नाम ही क्या है? क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। तो आपको क्या पता होना चाहिए? क्रॉप क्या होती है? क्या क्रॉप क्या होती है? तो जब एक लार्ज एरिया है, देखो बहुत बड़ा एरिया है ना, जब बहुत बड़े एरिया के अंदर एक ही टाइप की फसल उगा दी जाए एक बहुत बड़े एरिया में, तो उसको हम बोलते हैं क्रॉप। क्या? जब एक जैसे प्लांट्स, ठीक है, व्हेन सेम काइंड ऑफ प्लांट्स are cultivated at one place on a large scale, वो क्या कहलाएगी? इट इज कॉल्ड क्रॉप। यानी कि क्या समझ आया आपको? इसमें ये इमेज में भी दिखाया गया है, एक ही टाइप के प्लांट्स जब एक जगह पर लार्ज स्केल में उगा दिए जाए तो उसको हम बोलते हैं क्रॉप। अभी देखो, हम सबको पता है कि जो हमारा इंडिया है वो क्या है? एक बहुत ज़्यादा वास्ट कंट्री है। वास्ट कंट्री का मतलब है एक बहुत बड़ी कंट्री है, और यहाँ पे अलग अलग टाइप के क्या होते हैं? सीजन्स होते हैं, अलग अलग मौसम होते हैं, है ना? कभी गर्मी, कभी सर्दी, कभी बारिश, कभी कुछ। तो यहाँ पे क्या उगाई जाती हैं? डिफरेंट क्रॉप्स अकॉर्डिंग टू सीजन्स। जैसा सीजन आएगा वैसी ही फसल हम उगा लेंगे, वैसी ही क्रॉप। देखो, जैसे अभी गेहूं का सीजन चल रहा है ना, अभी राइस उगा दिए जाएंगे, धान उगा दिए जाएंगे। तो देखो, अलग अलग सीजन्स के कारण हम अलग अलग फसलें उगाते हैं। तो डिफरेंट टाइप की क्रॉप्स हैं जो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। वो 2 टाइप्स की क्रॉप है, 2 टाइप ऑफ क्रॉप्स, जिसमें आपकी आ जाती है, एक होती है खरीफ क्रॉप, एक होती है आपकी रबी क्रॉप। देख लेते हैं हम वो कौन कौन सी होती हैं। सबसे पहले आती हैं आपकी खरीफ की फसलें। क्या आती हैं? खरीफ की फसलें। ये देखो भाई, ये है खरीफ की फसलें। किसकी हैं? खरीफ की फसलें। देखो, खरीफ जो क्रॉप्स हैं वो जनरली कब उगाई जाती हैं इंडिया के अंदर? रेनी सीजन में। तो हम क्या लिखेंगे? क्रॉप्स विच आर, क्या? वो क्रॉप्स जो कब बोई जाए? रेनी सीजन के अंदर। अगली जो हम इसमें बात देखते हैं, तो रेनी सीजन जो होता है वो इंडिया के अंदर जनरली जून टू सितंबर के अंदर होता है। तो ये जनरली ये भी इसी टाइम पे बो दी जाती हैं। अगर मैं इसके एग्जाम्पल की बात करूं तो जैसे राइस हो गया, कॉर्न हो गया,
ठीक है, सोयाबीन, शुगर केन, ग्राउंडनट, कॉटन, ये सब किसके एग्जाम्पल है? खरीफ क्रॉप के। ठीक है, क्या क्या? पैडी मतलब कि राइस आपके, कॉर्न हो गया आपका, मेज हो गया, ग्राउंड नट हो गया। इसका भी रीज़न है, देखो जो राइस होता है उसको बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है ना, इसीलिए ही ये क्वेश्चन आपके दिमाग में आया होगा। ज़्यादातर जिन फसलों को पानी की ज़्यादा ज़रूरत होती है उनको ही हम रेनी सीजन में उगाते हैं, और वो क्या होती हैं? ये सब क्या हैं? खरीफ क्रॉप्स। क्या है? खरीफ क्रॉप्स। ये देखिए अगला जो है आपका रबी क्रॉप्स। ये है रबी क्रॉप्स, और रबी क्रॉप्स कब उगाई जाती हैं? ये आपकी ज़्यादातर वो क्रॉप्स जो आपकी विंटर सीजन के अंदर यानी कि सर्दियों में, सर्दी में जो बोई जाती हैं वो होती हैं आपकी रबी क्रॉप्स। तो आपकी सर्दी जनरली कब से कब तक होती है? अक्टूबर टू मार्च। कब से कब तक? अक्टूबर से मार्च तक होती हैं ये। अगर मैं इसका एग्जांपल देखूँ तो देखो, वीट गेहूँ, ओट्स, चिकपी यानी कि आपका जो होता है मस्टर्ड, आलमंड, ब्रोकली, चना, चना जो होता है। तो अगर मैं इसके एग्जांपल दूँ तो वो क्या हो जाएंगे? वीट, आपका ग्राम यानी कि आपका चना, मटर, मस्टर्ड, सरसों एंड लिनसीड, ये सब इसके एग्जाम्पल हैं रबी क्रॉप के। काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये आपके लिए, तो इसको अच्छे से पढ़ें। मैंने जो आज आपको कराया है ये मैंने जस्ट आपको दिया है एक इंट्रोडक्शन चैप्टर का। क्या दिया है? एक इंट्रोडक्शन दिया है आपको, ताकि आपको समझ आ जाए कि हमें पढ़ना क्या है। ठीक है, इसके आगे की क्लास मैं आपको कल दूंगी। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर भी कर दें अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।